वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2022 की बंगाली लैंग्वेज फिल्म हब्जी कब्जी की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में अभी नाम का एक बच्चा खाली आसमान देखता है और उसके दिमाग में तो कुछ केमिकल लोचा हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन गेमिंग वाली चीजें रियल में देखने लगता है। कभी उसको लगता है कि कोई छिप कर उसे देख रहा है, तो कभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, कभी गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो डर डर कर कहीं अंदर भागने लग जाता है। किसी तरह गिरते पड़ते घर के अंदर जाता है और फिर बेहोश। इसके बाद अभी के पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर की टीम थोड़ा चेकअप करने के बाद अभी के पेरेंट्स को बताते हैं कि देखिए, आपके बच्चे की हालत बहुत ही खराब है, हमें उसे तुरंत ही पीआईसीयू में एडमिट करना होगा, साथ ही उसकी एमआरआई भी करवानी होगी, मगर उससे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो अभी के डैड फॉर्म में अपने बेटे का पूरा नाम लिखते हैं, अभिषेक बासु, उम्र 10 साल, बॉडी में कोई मेटल नहीं, और भी कुछ जरूरी डिटेल्स फिल करने के बाद वो उस फॉर्म को रिसेप्शन में सबमिट कर देते हैं। दूसरी ओर अभी की मॉम का तो रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो गया था। कुछ देर के बाद डॉक्टर अभी के पेरेंट्स को अपने चैम्बर में बुलाते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तब अभी के डैड बताते हैं कि दरअसल मेरा बेटा गेम एडिक्ट है, वो बहुत ही ज्यादा गेम खेलता है, लगातार 7 से 8 घंटे तक गेम खेलता रहता है। इसी तरह वो आज भी गेम ही खेल रहा था और अचानक वो बेहोश हो गया। तब डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, उसे हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं 24 घंटे, तब तक सारे टेस्ट भी हो जाएंगे और रिपोर्ट देखने के बाद ही आगे क्या करना है ये पता चल पाएगा। अभी की मॉम तो हैरान परेशान रात भर हॉस्पिटल में ही रुकी होती है कि अचानक उसको एक कॉल आता है। इसको लेकर वो दौड़कर अपने हस्बैंड के पास जाती है, जो कि बाहर सुट्टा फूंकने के लिए गया हुआ था। तो अभी के डैड जब कॉल पे बात करते हैं तो उसके बाद अपनी वाइफ से कहते हैं कि फोन स्विच ऑफ कर देना ही बेटर होगा। अब अगले दिन जब डॉक्टर अभी को चेकअप करने आते हैं तो वो देखते हैं कि अभी की मॉम अभी तक दरवाजे पे ही खड़ी है। डॉक्टर कहते भी हैं कि आप रात भर घर नहीं गई क्यों। फिर वो अंदर जाकर अभी को चेक करने लग जाते हैं और इतनी देर में अभी की मॉम आ जाती है अपने हस्बैंड को बुलाने, जो कि वेटिंग एरिया में चेयर पर बैठे सो रहे थे। उठने के बाद वो कहते हैं कि तुम चलो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। इसके बाद दोनों डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं, जहां डॉक्टर कहते हैं कि आजकल तो मोबाइल गेमिंग डिसऑर्डर बिल्कुल महामारी की तरह फैल रहा है। मेरे खुद के नर्सिंग रूम में अगर 10 बच्चे आते हैं तो उनमें से 8 बच्चे गेमिंग डिसऑर्डर की वजह से ही आते हैं। अभी की मॉम पूछती है कि मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना सर। डॉक्टर कहते हैं कि पहले ईसीओ रिपोर्ट्स वगैरह आने दीजिए, आशा करते हैं कि अभी ठीक हो जाएगा। अभी की मॉम तो डॉक्टर से बात करने में बिजी होती है, मगर वहीं पर बैठे अभी के डैड अपने फोन में बिजी होते हैं। उन्हें बार बार मैसेजेस आ रहे होते हैं और उन्होंने अपने फोन को साइलेंट भी नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से डॉक्टर को बात करने में बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। वो कई बार तो इग्नोर कर देते हैं, मगर आखिर में मुंह खोलना ही पड़ जाता है उनको और कहते हैं कि अरे आप थोड़ी देर फोन बंद कर दीजिए ना। और फिर इससे अभी की मॉम का पारा हाई हो जाता है। वो वहीं पर अपने हस्बैंड पे चिल्लाती है कि तुम्हारे बच्चे से जरूरी इस वक्त तुम्हें फोन चलाना लग रहा है क्या। तो अभी के डैड कहते हैं कि अरे काम का मैसेज आ रहा है, जरूरी है तो रिप्लाई करना ही होगा ना। डॉक्टर भी चिढ़ जाते हैं और दोनों को कहते हैं कि ये हॉस्पिटल है, आपका बेडरूम नहीं, इसलिए प्लीज यहाँ पर यह हंगामा मत कीजिए, जो बातें करनी है आपको बाहर जाके करिए। जिससे दोनों शांत हो जाते हैं और फिर आराम से बात करने लगते हैं। अभी के डैड कहते हैं कि ये सब मेरी गलती से हुआ है। तब उसकी मॉम कहती है कि पहले हम कितने अच्छे थे, कितने खुश थे, उस वक्त हमारा अभी 6 साल का था, उसके बाद ही मैंने जॉब शुरू की और सब कुछ बर्बाद हो गया। ये दोनों अपने पास्ट की बातें याद करने लगते हैं और स्टोरी पास्ट में शिफ्ट हो जाती है दोस्तों, जब अभी था 6 साल का और अपनी मॉम डैड के साथ एक अपार्टमेंट में रहा करता था। ये तीनों मिलकर एक हैप्पी फैमिली थे। मगर फिर अभी की मॉम ये फैसला करती है कि अब तो अभी थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं वापस से अपनी जॉब शुरू कर सकती हूँ। तो वो एक मेड हायर कर देती है अभी के लिए और खुद जॉब शुरू कर देती है, जिसकी वजह से अचानक अभी काफी अकेला हो जाता है और वो दिन भर अपने पेरेंट्स को मिस करता रहता है। मेड तो अपना काम धाम करके चली जाती है और अभी बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और इस बात का पता अभी के पेरेंट्स को भी चल जाता है। एक दिन मेड बताती है कि मैडम आपको पता है, ये दिन भर मुझसे बस यही पूछते रहते हैं कि मम्मी कब आएगी। ये सुनकर अभी की मॉम उसको थोड़ा प्यार व्यार करती है, मगर फिर अगले दिन से वही, मतलब वापस जॉब पे चले जाना। ऊपर से ब्रेकफास्ट करते वक्त भी अभी के पेरेंट्स क्या करते हैं पता है, अभी से बातचीत करते हुए ब्रेकफास्ट करने के बजाय अपने फोन को देखते देखते खाते हैं और रात में जब वो घर आते हैं ऑफिस से तो भी अपने फोन में बिजी रहते हैं। अभी को बहुत ही कम टाइम और अटेंशन मिल पाता है अपने पेरेंट्स का। और अब जब अभी हॉस्पिटलाइज्ड है तो अभी के पेरेंट्स को समझ आ रहा था कि हमारे ओवर एम्बिशन की वजह से ही आज हमारे बेटे की ये हालत हुई है। अगर हम दोनों ने अपने बेटे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर एक दिन की बात है दोस्तों, जब 6 साल का था अभी, वो अपने डैड से कहता है कि मुझे क्रिकेट खेलना है। उसके डैड घर के अंदर ही थोड़ा सा क्रिकेट खेलते भी हैं, लेकिन फिर भी उनको ऑफिस के लिए देर हो रही थी और वो उससे कहते हैं कि बेटा कभी और खेल लेंगे। रात में जब वो घर आते हैं ना तो अभी उनके साथ क्रिकेट खेलना चाहता है, तो वो तो फोन में क्रिकेट गेम निकाल कर दे देते हैं और कहते हैं कि देखो तुम सेम क्रिकेट फोन में भी खेल सकते हो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। यहीं से दोस्तों शुरुआत होती है अभी की बर्बादी की। फिर एक रात ये लोग एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ अभी के डैड तो अपने उम्र के लोगों के साथ बातचीत में बिजी होते हैं, वहीं उसकी मॉम भी अपनी महिला मंडली के साथ बैठकर गप्पे लड़ाती है। अब रह जाता है तो बेचारा अभी अकेला।
वो पार्टी में देखता है अपनी ही उम्र की एक लड़की को, मगर वो लड़की तो उसे मुंह चिढ़ाकर कहती है कि मैं तो मोबाइल गेम खेल रही हूँ, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। अभी बेचारा वापस अपनी मॉम के पास चला जाता है, तो वहाँ उसकी मॉम की सहेलियां आपस में बातचीत कर रही होती हैं और अभी को भी चिढ़ा देती हैं कि बेटा तुम्हें इस तरह ये बातें नहीं सुननी चाहिए जो हम लोग कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है ये। फिर अभी भी मासूमियत से कह देता है कि अगर मेरे लिए सही नहीं है तो फिर आप लोग ये कर क्यों रही है, आप लोगों के लिए भी सही नहीं है ये, जिससे सभी हंसने लग जाती हैं कि अभी तो हाजिर जवाब है। इसके बाद अभी की मॉम उसे उसके डैड के पास पहुंचा देती है ताकि वो लेडीज गैंग के साथ गप्पे लड़ाकर आराम से एंजॉय कर पाए। और वहाँ तो अभी देखता है कि उसके डैड अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब के मजे ले रहे हैं। अब क्या है कि छोटे बच्चे को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है शराब देखकर, तो वो उसको शरबत समझकर पीना चाहता है। तभी उसके डैड भी कहते हैं कि नहीं बेटा गंदी बात, तुम चलो यहाँ से चलो, बड़ों के बीच में रहना ठीक नहीं है। फिर क्या था दोस्तों, अभी के डैड अभी को उसी लड़की के पास लेकर जाते हैं जो मोबाइल में बैठकर उस समय गेम खेल रही थी। वो उस बच्ची से कहते हैं कि अरे सुनो ना, जरा मेरे बेटे को भी साथ में खिलाओ ना। तो वो जवाब देती है कि नहीं, मैं अकेले ही खेलूंगी। और फिर अभी के डैड अपना फोन निकाल कर अपने बेटे को दे देते हैं कि बेटा यहीं पर बैठकर चुपचाप गेम खेल लो, हमें परेशान मत करो। इसके बाद वही अभी के पेरेंट्स मस्त अपना पार्टी एंजॉय करते हैं और उनका लाडला बेटा मोबाइल में घुसकर गेम खेलता है और वो उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करता। फिर कुछ दिनों के बाद जब अभी के स्कूल में एडमिशन हो जाती है तो वहाँ वो देखता है कि प्ले टाइम में उसके फ्रेंड्स साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं और तब वो हंसकर खूब उनका मजाक उड़ाता है कि तुम लोगों को क्रिकेट खेलने के लिए इतने लोगों की जरूरत पड़ती है और मुझे देखो, मैं तो अकेले अपने डैड के फोन में मस्त क्रिकेट खेल लेता हूँ। इतना ही नहीं, मैंने तो क्रिकेट 2014 पूरा गेम खेल लिया है और अब तो मैं टेंपल रन, एंग्री बर्ड्स और सबवे सर्फर्स भी खेलता हूँ। तो उसके दोस्त कहते हैं कि अरे ये सारे गेम तो हम खेल कर छोड़ भी चुके हैं और तुम अब खेल रहे हो, तुम्हें पता भी हम कौन सा गेम खेलते हैं, हम COC खेलते हैं। तो अभी पूछता है ये COC कौन सा गेम है और तब उसके दोस्त बताते हैं कि देखो इसे इतना भी नहीं पता और खुद को गेमिंग बादशाह समझ रहा है। अरे बुद्धू, COC का मतलब होता है क्लैश ऑफ क्लैंस। फिर क्या था दोस्तों, अभी जाता है घर और रात में अपने डैड से पूछता है कि मुझे COC कब खिलवाओगे डैड। उसके डैड कहते हैं कि तुझे इस गेम के बारे में किसने बता दिया? अच्छा चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हें ये गेम खेलने दूंगा तो तुम मुझे परेशान नहीं करोगे ना? वो कहता है कि हाँ। तो उसके डैड तुरंत उसको वो गेम इंस्टॉल करके दे देते हैं। तब उसकी मॉम टोकती भी है कि नए नए गेम सिखाने की क्या जरूरत है बच्चे को, इससे वो फोन एडिक्ट बन जाएगा। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि अरे बच्चों को फोन यूज करने देना चाहिए हमको, तभी तो वो जनरेशन टेक से भी बनेंगे। और फिर अभी के डैड न्यू अपार्टमेंट के पेपर्स अपनी वाइफ को दिखाते हैं और बताते हैं कि मैंने लोन, बुकिंग, डाउन पेमेंट सब कर दिया है, अब बाकी का काम तुम्हें करना है। अभी की मॉम पूछती है बाकी का मतलब? वो बताते हैं कि हर महीने EMI तुम्हें ही भरना है। नए घर के बारे में सुनकर अभी तो खुशी से झूम उठता है। वहीं अभी के पेरेंट्स खुश हो रहे होते हैं कि बताओ मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं तो कितना फायदा हो रहा है, हमने अपना घर भी ले लिया, बच्चे को अच्छे स्कूल में भी भेज रहे हैं। वरना अगर एक आदमी कमाता तो आज इस महंगाई के जमाने में सारी इच्छाएं पूरी करना बहुत ही मुश्किल है। वहीं प्रेजेंट में दोस्तों डॉक्टर सारे रिपोर्ट्स वगैरह देखने के बाद अभी के पेरेंट्स को बताते हैं कि गेमिंग डिसऑर्डर की वजह से सबसे ज्यादा असर दिमाग पे पड़ता है, बच्चों के दिमाग की एमिगडाला सिकुड़ने लगती है। इसके साथ ही अभी को किसी चीज की एंजाइटी, स्ट्रेस भी थी, उसका अच्छे से इलाज करना होगा। मगर आप दोनों सबसे पहले घर जाइए, थोड़ा फ्रेश होइए, वरना बच्चे को ठीक करने से पहले आप लोग बीमार पड़ जाएंगे। घर आने के बाद अभी की मॉम रिया थक कर बैठ जाती है। उसका हस्बैंड आदि कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रिया कहती क्या संभाल लोगे तुमने तो हमेशा बड़ी चीजों की इच्छा की, घर बड़ा होना चाहिए, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, और अब देखो मुसीबत भी कितनी बड़ी आ गई है हम पे। सीन दोबारा से पास्ट में शिफ्ट होता है। एक रात की बात है जब अभी ट्यूशन से घर आता है तो उसकी मॉम रिया उसके आई क्लोज करके घर लेकर आती है और जब वो आईज खोलती है तो अभी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसके घर पे उसके बहुत सारे दोस्त आए थे और अभी के डैड आदि उसके लिए कस्टमाइज्ड केक भी लेकर आते हैं जिसमें लिखा हुआ था विनर विनर चिकन डिनर, और गेम से रिलेटेड चीजें भी केक पर बनी हुई थी। यानी कि समझ गए दोस्तों आप, अभी PUBG खेलने लगा है, यानी कि अब अभी PUBG और फ्री फायर जैसे गेम भी खेलने लगा है। उसका ये केक देखकर उसके फ्रेंड्स भी काफी खुश हो जाते हैं। फिर आदि अभी को केक कट करने को कहता है तो वो तो मना कर देता है कि डैड पहले मेरा गिफ्ट कहाँ पर है, आपने मुझसे कुछ वादा किया था, भूल नहीं सकते आप उसको। और तब सबके सामने आदि अभी को एक न्यू फोन गिफ्ट करता है जिसकी अनबॉक्सिंग करके अभी बड़ा खुश हो जाता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि अब तो मेरे पास खुद का न्यू फोन भी है, अब मैं सारे गेम आराम से खेल पाऊंगा। फिर क्या था दोस्तों, अभी आराम से अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करता है। उसके बाद रात में अपने रूम में गेम खेलने बैठ जाता है, वो भी हेडफोन वगैरह लेकर बिल्कुल मस्त तरीके से। तो इस तरह इन्होंने अपने बेटे को सेपरेट रूम भी दे दिया था जिसमें बैठकर वो रात दिन गेम खेलना शुरू कर देता है। लगातार फोन में देखने से उसकी गर्दन और आंखें भी दर्द करती है, मगर वो अपने दर्द पे ध्यान नहीं देता क्योंकि उसको अच्छा वाला एक वो कहते हैं ना खुशी मिल रही थी गेम खेलकर। वो तो बस गेम में घुसा रहने लग गया था। उसकी मॉम जब बाहर से उसका फेवरेट मफिन भी खरीद कर लेकर आती ना रात में, तो वो खाने के लिए भी नहीं निकलता अपने रूम से। तब रिया आदि से कहती है जाकर उसके रूम से उसको बुला कर लेकर आओ ना। तो अभी के डैड रूम में आकर बताते हैं कि बेटा मॉम तुम्हारे लिए मफिन्स लेकर आई है, चलो खा लो उसको।
मगर अभी थोड़े गुस्से में कहता है कि अरे आप लोग खा लो ना, मैं बाद में खा लूंगा। बस क्या था दोस्तों, आदि बाहर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अकेले टाइम स्पेंड करना आ गया है उसको। और तब रिया भी सोचती है कि चलो कोई नहीं, हम दोनों ही थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हैं साथ में। वो वाइन निकालने को कहती है, आदि वाइन निकाल कर खुद ही पीना शुरू कर देता है। इस पर रिया उसको टोकती है कि अरे तुमने कहा था ना कि बिना चीयर्स के वाइन नहीं पीना चाहिए। तो आदि अपने फोन में बिजी होते हुए चीयर्स कर लेता है। इस पर रिया कहती नहीं नहीं ऐसे नहीं, आई कांटेक्ट करते हुए, और वो भी ये कर लेता है और फिर से अपने फोन में गुम हो जाता है। इसके बाद रिया कहती है कि तुम कह रहे थे ना कुछ दिन पहले कि तुम्हें इस ब्रांड की घड़ी पसंद आ गई है, देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर भी आ गई। तो आदि बिना उसकी ओर देखकर कहता है कि वाह ठीक है वहां रख दो, कल मैं इसको पहनकर ऑफिस जाऊंगा। ये देखकर तो रिया गुस्सा हो जाती है कि क्या है यार ये, और कहती कि ठीक है मैं इसको फेंक देती हूँ, तुम्हारी नजरों में तो कोई वैल्यू नहीं है ना इसकी। तब जाकर आदि खड़ा होता है और कहता है कि अरे लाओ ना जरा दिखाओ कैसी है घड़ी। मगर रिया नहीं मानती, वो कहती कि जाओ जाओ अपने फोन में ही देखो। और जब आदि कहता है कि ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप शांत होने का नाम ही नहीं लेता, मैं करूं क्या। दोस्तों इस तरह इनका काम चलता रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद की बात है दोस्तों, जब क्लासरूम में टीचर अभी को बुक रीड करने को कहती है तो वो बार बार एक दो लाइंस छोड़कर रीड करता है, साथ ही काफी सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन काफी गलत भी करता है, जिससे क्लास के बच्चे तो अभी का मजाक उड़ाते हुए हंस देते हैं। मगर टीचर को समझ आ जाता है कि कुछ तो दिक्कत है बच्चे में, अभी तो पढ़ने में होशियार लड़का है, फिर वो ऐसी सिली मिस्टेक्स कैसे कर सकता है। इसीलिए वो उसकी आई चेकअप करवाने की सलाह देती है अभी के पेरेंट्स को। तो रिया भी एक दिन अभी को आई चेकअप करवाने के लिए लेकर जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि आईज में प्रॉब्लम तो आनी शुरू हो गई है, मगर बात अभी ज्यादा बिगड़ी नहीं है, कम पावर के लेंस वाले चश्मे से काम चल जाएगा, पर हाँ इसकी हरकतों पे थोड़ा ध्यान देना होगा, स्क्रीन टाइम कम करना होगा। डॉक्टर के सामने भी बैठकर अभी गेम ही खेल रहा था दोस्तों, और जब डॉक्टर उसको टोकते हैं ना तब रिया अभी के हाथों से फोन छीन लेती है। अभी चिढ़ भी जाता है कि क्या है मम्मी। इसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि देखो ज्यादा फोन देखने से आईज प्रॉब्लम्स तो होंगी, साथ ही कंसंट्रेशन में भी दिक्कत होगी, पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। अब डॉक्टर के पास से गाड़ी तक जाते हुए में रिया अपने ऑफिस के काम के लिए फोन चेक कर रही होती है, वहीं अभी तो फिर से गेम खेल रहा होता है। इतना आदी हो चुका था वो, जिसकी वजह से वो राह चलते एक आदमी से टकरा भी जाता है। तो वो आदमी अभी को डांटता है कि अरे देख के नहीं चलता क्या, इन बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, रास्ते में भी फोन ही चलाना है इनको। ये देखकर रिया बीच में आती है और उस आदमी से कहती है कि अरे आराम से, बच्चा है वो, इतना डांटने की क्या जरूरत है उसे। फिर वो अभी के हाथ से फोन छीन कर कहती है कि चलो गाड़ी में बैठो, अभी डॉक्टर ने कहा ना कि फोन ज्यादा यूज मत करो, चलो। तो गुस्से में अभी कहता है कि वो मेरा फोन है मॉम, मुझे वापस दे दो। और तब रिया तो उसको और डांट कर घर लेकर जाती है। प्रेजेंट में रिया आदि से कहती है कि उस दिन पहली बार अभी मुझ पे चिल्लाया था, वो भी फोन की वजह से। उस दिन मुझे उसे 2-4 थप्पड़ लगा देने चाहिए थे, अगर उस दिन मैंने ये काम कर दिया होता तो आज हमें ये न देखना पड़ता। ये सुनकर आदि समझाता है कि देखो बच्चों पे हाथ नहीं उठाया जाता। तब रिया कहती है कि क्यों, तुमने या मैंने अपने माँ बाप से मार नहीं खाई थी क्या। आदि कहता है वो वक्त दूसरा था रिया, उस वक्त तो हम अपने माँ बाप की डांट से भी डर जाया करते थे। तब रिया रोना शुरू कर देती है और सीन यहाँ से पास्ट में शिफ्ट होता है। एक दिन की बात है, आदि अभी को किसी काम से आवाज लगा रहा होता है, मगर कान में हेडफोन लगाने की वजह से अभी को फुर्सत नहीं मिलती जवाब देने की, मतलब उसके कान तक आवाज ही नहीं जाती। इसीलिए आदि रूम में आकर जब अभी को आवाज देता है, मगर वो अभी भी सुन नहीं रहा था, तो आदि को गुस्सा आ जाता है और वो फोन छीन कर अभी से कहता है कि तुम जो इतने आराम से गेम खेल रहे हो, होमवर्क हो गया क्या तुम्हारा। अभी कहता है कि हाँ मैं कर लूंगा बाद में। तो आदि कहता है कि नहीं अभी बैठो पढ़ने के लिए चलो। लेकिन दोस्तों अब अभी जवाब देता है कि कम ऑन डैड, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। आदि को और गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि चुपचाप पढ़ने बैठो वरना कान के पीछे लगाऊंगा एक। ये सुनकर पता है दोस्तों अभी क्या जवाब देता है, अच्छा डैड मुझे मार के दिखाइए जरा, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। इनकी बहस सुनकर भागते हुए रिया भी आ जाती है और कहती है क्या चल रहा है ये सब, अभी तुम डैड से इस तरह जबान लड़ा रहे हो, चलो पढ़ने बैठो जो डैड ने तुमसे कहा है, पढ़ाई के बाद ही तुम्हें फोन मिलेगा, अब चलो। इसके बाद रिया और आदि अभी के रूम से बाहर निकलते हैं कि उनको बड़ी अजीब सी आवाजें आती है अपने बेटे के रूम से, और जब वो अंदर आकर देखते हैं तो शॉक्ड, क्योंकि अभी ने खुद को मार मार कर अपना सर फोड़ दिया था, उसके सर से खून बह रहा था, जिससे अभी के पेरेंट्स की हालत खराब हो जाती है। मगर उस वक्त भी दोस्तों पता है अभी क्या कर रहा था कि मेरा फोन मुझे वापस चाहिए, मेरा फोन वापस कीजिए कैसे भी करके। ये सुनकर उसके पेरेंट्स एक दूसरे को बिल्कुल हैरानी से देखते हैं कि ये क्या हो गया है इसको। फिर वो अभी के सर पर पट्टी करवाते हैं, मगर रात में हम देखते हैं कि अभी फिर से पट्टी लगे हुए सर के साथ भी गेम ही खेल रहा है, और उसके साथ साथ उसके दोस्त भी अपने अपने घरों में बैठकर गेम्स खेल रहे होते हैं। और पता है दोस्तों अब अभी को गेम का एनिमी अपने डैड की तरह लगने लगता है, यानी वो अपने मन में मान चुका था कि मेरे डैड ही मेरे दुश्मन है, वो मुझे फोन यूज करने नहीं देना चाहते। अब यहाँ क्लासरूम में टीचर नोटिस करती है कि कई सारे स्टूडेंट्स चलती हुई क्लास में सो रहे हैं, अब रात भर तो वो गेम खेलने में बिजी होते हैं तो क्लास में नींद आएगी। टीचर जब इनको टोकती है तो इन्हें टीचर में अपना एनिमी नजर आता है। तो एक रात दोस्तों जब आदि और रिया साथ में न्यूज देख रहे होते हैं तो एक न्यूज सुनकर उनका दिमाग खराब हो जाता है।
दरअसल खबर ये थी कि अमेरिका में एक लड़का अपने साथ स्कूल में राइफल लेकर आया हुआ था और उसने अपनी क्लास के 8 बच्चों को मार डाला। ये सुनते ही सीधा रिया जाती है अपने बेटे के पास जो कि अभी अभी गेम खेल रहा है। वो उसका फोन साइड में रखवा कर उसे पढ़ने बैठने को कहती है, तो वो कहता है अभी नहीं मॉम, बाद में, अभी तो मैं गेम खेल रहा हूँ। मगर फिर भी डांट पाट कर रिया उसको पढ़ने के लिए बैठा देती है और खुद उससे सवाल जवाब करती है, उसे कुछ लिखने को कहती है। तो वो देखती है कि अभी तो सीधी लाइन में लिखने के बजाय टेढ़ा बेका लिख रहा है। रिया उसको टोकती है तो वो कहता है कि मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ। इसके बाद जल्दी से रिया अभी की कॉपी उलट पलट कर देखती है तो उसे सब में ऐसे ही लिखा हुआ नजर आता है। पूरे पेज में अभी ने मुश्किल से 2-4 लाइन लिखी होती है बस, वो भी बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी। इसके बाद वो डायरी चेक करती है, उसमें उसे दिखता है कि बहुत पहले टीचर ने पेरेंट्स को बुलाने के लिए लिखा हुआ था, मगर अभी ने अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं। वहीं दोनों को ये लग रहा था कि हम तो काम में बिजी है और हमारा बेटा बहुत ही अच्छे से पढ़ लिख रहा होगा। कुछ दिनों के बाद टीचर कॉल करके रिया को स्कूल बुलाती है और डायरी दिखाकर कहती है कि मैंने जब भी पेरेंट्स के साइन लाने को कहा तो आपके बेटे ने फेक साइन कर दिए, वो भी बिल्कुल अपने डैड के साइन की तरह। काफी वक्त तक तो हमें पता नहीं चला। फिर वो हैंड राइटिंग वाली बात भी बताती है कि 6 महीने पहले तक तो उसकी हैंड राइटिंग बिल्कुल सही थी, मगर अब दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। घर आकर रिया कॉल पे आदि को बताती है कि 3 सब्जेक्ट्स में ये फेल हो चुका है हमारा बेटा। हैंड राइटिंग देखकर तो और दिमाग खराब हो जाएगा आपका। अब आदि कहता है कि उसका फोन छीन कर लॉकर में रख दो, बस खत्म। तो रिया बताती क्या ही बताऊं तुम्हें, मैंने वो भी करके देख लिया, मगर मेरे ऑफिस जाते ही उसने लॉकर तोड़कर फोन ले लिया और जब हमारी मेड ने उसको डांटा तो अभी ने पलट कर कहा कि ये मेरा फोन है, मेरे बाप ने दिलाया है और तुम यहाँ पर काम करने आती हो, नौकरानी की तरह हो तो उसी की तरह रहो। ये कहा उसने, बताओ नौकरानी को। ये सुनकर आदि तो हैरान हो जाता है और कहता है कि हमने आज तक मेड से इस तरह कभी बात नहीं की और इस अभी को देखो, तुम एक काम करो, अभी उसका फोन छीन कर रख दो। तब रिया बताती है कि अरे मैंने सब करके देख लिया है, जब मुझसे बात नहीं संभल रही तभी तो तुम्हें बता रही हूँ। उसने घर की चीजें भी तोड़नी फोड़नी शुरू कर दी है, मुझे लगता है उसको काउंसलिंग की सख्त जरूरत है। आदि भी कहता है कि ठीक है तुम घबराओ मत, जरा फोन पे उससे मेरी बात करवाओ। तब जाकर वो फोन अभी को देती है। आदि उसको डांटता है कि क्या सुन रहा हूँ मैं अभी, तुमने टीवी और टेबल वगैरह फोड़ दिया है और पढ़ाई नहीं कर रहे। तो अभी मुंह पे झूठ बोल देता है कि पापा मॉम झूठ बोल रही है, मैं पढ़ ही रहा था। ये सुनकर रिया उसके कमरे से निकल जाती है और अभी आकर जल्दी से अपनी मॉम के हाथ से अपना फोन छीनकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। रिया तो बहुत ही परेशान हो गई थी कि क्या करो। रात में जब आदि घर पे आता है तो वो अभी से दरवाजा खुलवाता है और उसको डांटते हुए उसका फोन भी जमीन पे फेंक देता है, जिससे फोन जाता है टूट और अभी जाता है रूट। वो अपने डैड को धक्का मारकर खूब इंग्लिश में पटर पटर पता नहीं क्या गाली देता है। आदि को भी बड़ा गुस्सा आता है, यार आना ही था। तो वो अभी को बहुत डांटता है और कहता है कि मैंने तुम्हें फोन दिया था ना और अब मैं ही उसको तोड़ रहा हूँ। कल से तुम एक नॉर्मल लाइफ जियोगे, नॉर्मल लाइफ, बस खत्म, कोई फोन वगैरह नहीं मिलेगा तुम्हें। मगर इससे देखिए दोस्तों अभी और ज्यादा वायलेंट हो जाता है और उसको शांत करने के लिए फिर इनको नया फोन देना ही पड़ता है। साथ ही अगले दिन उसको काउंसलर के पास ले जाया जाता है, जहां काउंसलर बताता है कि आप डायरेक्ट उससे गेमिंग नहीं छुड़वा सकते। साउथ इंडिया के एक लड़के ने अपने डैड का खून कर दिया था क्योंकि उसके डैड ने उसको गेम खेलने से रोका था, इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही प्यार से समझा बुझाकर धीरे धीरे उसको सही रास्ते पर लेकर जाना होगा। और हाँ, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उसके साथ जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा, मगर हाँ उसको किसी ऐसी जगह पे लेकर जाइए जहाँ पे नेटवर्क वगैरह ना हो और वहाँ पे उसे आउटडोर गेम खिलवाइए। अब रात की बात थी दोस्तों, आदि जाता है अभी के रूम में पर वो कहीं दिखाई नहीं देता। तो वो आवाज लगाता है और अचानक पीछे से अभी अपने डैड को फ्राई पैन से हिट कर देता है, मगर थैंक गॉड कि आदि का बुरा सपना था, बस वो डर कर जाग जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो अपनी फैमिली के साथ सिक्किम घूमने के लिए जाता है, जहाँ पे फोन में नेटवर्क ही ना हो और जगह इतनी खूबसूरत हो कि किसी का फोन पे ध्यान ही ना जाए। मगर अभी तो फुल एडिक्ट हो चुका था। फोन ना चलने पे उसको बड़ी बेचैनी होती है, साथ ही कुछ देर में उसे हलुसिनेशन होने लग जाते हैं कि मैं खुद रियल गेम में हूँ और पबजी खेल रहा हूँ। एक दिन तो किसी तरह उसको भ्रम होता है, मगर अगले दिन जब उसकी फैमिली घूमने जाने वाली होती है तब जहाँ पर वो लोग रुके होते हैं वहाँ पे एक लड़का रसोई का सामान डिलीवर करने के लिए आता है। उसी से अभी पूछता है कि यहाँ पे नेटवर्क तो नहीं रहता है, फिर गेमिंग कैसे खेलते हैं यहाँ के लोग। तो वो आदमी बताता है कि नीचे मार्केट में नेटवर्क आता है, वहीं पे बच्चे फोन लेकर खड़े रहते हैं, गेम वगैरह खेलते रहते हैं। अभी पूछता है कि उस मार्केट में सबसे अच्छा खाने को क्या मिलता है। वो आदमी कहता है कि मोमो। तो फिर क्या था दोस्तों, अभी अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे मोमोज खाने हैं। उसके पेरेंट्स भी खुश होकर ड्राइवर से पूछते हैं कि भैया जहाँ पर सबसे अच्छे मोमो मिलते हैं वहीं पर लेकर चलिए। ड्राइवर भी उनको नीचे वाले मार्केट में लेकर जाता है और वहाँ पर हाथ धोने के बहाने अभी अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होकर गेम खेलने में लग जाता है। और जब काफी देर तक वो लौटता नहीं तो उसके पेरेंट्स चेक करने के लिए आते हैं और उसे गेम खेलते
चलते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। पहले तो वो बड़े ही प्यार से बहला फुसला कर अभी से कहते हैं कि बेटा चलो यहाँ से, मोमो तो सच में बहुत ही टेस्टी है, चलो थोड़ा टेस्ट कर लो। मगर वो कहता है कि अरे आप लोग खाइए ना, मुझे नहीं खाना। और जब आदि उसके साथ थोड़ा और जबरदस्ती करता है तो अभी गुस्से में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोल देता है अपने पेरेंट्स को। साथ ही वो ये भी कहता है कि देखना मैं एक दिन बहुत दूर चला जाऊंगा आप लोगों से। और तब गुस्से में आदि उसका फोन छीनकर वापस रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाता है, ये कहते हुए कि जब भूख लगेगी ना तो खुद आ जाओगे तुम हमारे पास। अंदर जाकर अभी के पेरेंट्स थोड़ी देर उसका वेट करते हैं मगर वो नहीं आता, तो ये दोनों बाहर आते हैं उसको लेने के लिए, मगर अब अभी हो गया है लापता। आसपास के लोगों से वो लोग जब पूछताछ करते हैं तो वहाँ पे इक्के दुक्के लोग ही थे, वो भी अपने काम में बड़े बिजी थे पहले, तो किसी को नहीं पता कि अभी कहाँ गया। दोस्तों अभी के पेरेंट्स के डर के मारे हालत खराब हो जाती है और वो चारों ओर जंगल में पागलों की तरह उसको ढूंढने में लगे होते हैं। काफी देर के बाद उनको फाइनली अभी मिल जाता है, जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था और उसकी सांसें बहुत ही तेज चल रही थी। वो घबराते हुए अपने पेरेंट्स से कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज मुझे घर लेकर चलो। घर आते ही वो फिर से फोन लेकर बैठ जाता है गेम खेलने के लिए और लगातार 7 से 8 घंटे गेम खेलता है। अगली सुबह जब अभी के पेरेंट्स उसके कमरे में आते हैं तो वो अपने बिस्तर पर बेहोश, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और अभी तक दोस्तों वो बेहोश था। तभी हॉस्पिटल में अभी के पेरेंट्स से मिलने के लिए अर्जुन नाम का एक फैमिली फ्रेंड आता है। उन्हें अभी के गेमिंग एडिक्शन के बारे में पता था, तो वो रिया और आदि पे थोड़ा गुस्सा भी होते हैं कि बच्चा बेहोश हो गया, तुम दोनों कल से हॉस्पिटल में हो और मुझे बताया तक नहीं। तभी वहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर सिविल यूनिफॉर्म में आते हैं और आदि से कुछ पूछताछ करने के लिए उसको साइड में लेकर जाते हैं। अर्जुन को कुछ गड़बड़ी लगती है तो वो बार बार रिया से पूछते हैं कि ये लोग हैं कौन, कोई दूसरी बात तो नहीं है ना। मगर रिया बार बार झूठ बोलती है कि वो तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस के लोग हैं, कुछ काम से ही आदि को लेकर गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। फिर पुलिस ऑफिसर्स आदि को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और तब रिया अर्जुन से कहती है कि भैया आपके पास थोड़ा वक्त होगा क्या, आप यहाँ हॉस्पिटल में रहकर अभी का थोड़ा ध्यान रख सकते हैं क्या, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। फिर सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहाँ रिया और आदि दोनों से अलग अलग बैठाकर पूछताछ की जाती है कि आप लोग कहाँ पर गए थे, कब आए थे, कब गए थे, वगैरह वगैरह। तब दोनों थोड़ा उल्टा पुल्टा जवाब देते हैं, यानी मियाँ बीवी की बात आपस में मैच नहीं करती। फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि आप लोग सिक्किम में मिस्टर मिसेस थापा के यहाँ पर रुके थे, उनका खून हो गया है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या आप। तो दोनों ही डर जाते हैं और कुछ देर के बाद एक ऑफिसर आकर आदि के सामने कहता है कि देखिए इनकी वाइफ ने सारा सच बता दिया है। तब ऑफिसर आदि से कहता है कि देखो अभी तो हमने आपसे और आपकी वाइफ से पूछताछ की है, फिर हम आपके बेटे से पूछताछ करेंगे और उसके बाद पूरे खानदान को पुलिस चौकी बुलाएंगे। आदि घबरा जाता है और बताता है कि देखिए दरअसल मैंने आपको अपने बेटे के गेमिंग एडिक्शन के बारे में तो बताया ही था, तो इसी तरह मैं वहाँ अपने बेटे को डांट रहा था, गेम खेलने से मना कर रहा था और उस पे हाथ भी उठा दिया था मैंने। तभी मिस्टर थापा आए और कहने लगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, यहाँ शांति बनी रहनी चाहिए, आप बच्चे को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। पर मेरी उनसे तू मैं हो गई कि ये मेरा बेटा है, मैं चाहे जो करूं, आपको इससे क्या। और वो गुस्से में अपनी खानदानी गन लेकर आ गए जो कि उन्होंने रिजॉर्ट में रखी हुई थी और उन्होंने मुझे उससे धमकाया, तो मैं भी उनसे भिड़ गया और मेरे हाथों से गलती से गोली चल गई। मिस्टर थापा की जान वहीं पर चली गई। गोली की आवाज को सुनकर उनकी वाइफ आई तो मेरे हाथों उनका भी खून हो गया, यही सच्चाई है सर। पर ऑफिसर को आदि की बातों पे यकीन नहीं होता, वो जाते हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर से मिलकर अभी से थोड़ा बातचीत करने की परमिशन मांगते हैं, मगर डॉक्टर साफ इनकार कर देते हैं और जब पुलिस वाले इंसिस्ट करते हैं तो डॉक्टर उनको 48 घंटे के बाद ही अभी से बात करने की परमिशन देते हैं और तब तक 48 घंटे तक रिया और आदि दोनों को एक दूसरे से मिलने जुलने से मना कर दिया जाता है। दोनों के साथ हर टाइम पुलिस वाले रहते हैं और पुलिस स्टेशन में दोनों को अपनी फैमिली के साथ बिताए गए उन्हीं अच्छे पलों की याद सताती रहती है। काफी घंटों के बाद अभी को होश आता है, मगर अभी वो बात करने के हाल में नहीं था। डॉक्टर और नर्सेस हर टाइम उसका ख्याल रखते हैं। जब 48 घंटे पूरे हो जाते हैं तो पुलिस वाले आकर अभी से बड़े प्यार से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स का फ्रेंड हूँ, पता है तुम्हारे पेरेंट्स बड़ी मुसीबत में हैं। उस दिन जो खून हुआ था ना रिजॉर्ट वालों का, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे डैड ने खुद पर ले ली है। जरा तुम बताओगे सच क्या था उस दिन, मतलब हुआ क्या था। तो अभी बताता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे नो नेटवर्क जोन वाले रिजॉर्ट में लेकर गए। वहाँ गेम न खेलने पाने की वजह से मुझे बड़ी घुटन हो रही थी। मैं गार्डन में बैठा हुआ था, तभी मुझ पे हमला हुआ। चारों ओर से मुझ पे गोलीबारी होने लग गई, मगर मेरे पास तो गन थी नहीं, तो मैंने सोचा घर में जाकर अब गेम खेलूंगा। पर जब मुझे मेरी हार सामने दिखी तो मैं किसी तरह गिरते पड़ते रिजॉर्ट के अंदर गया। वहीं रिसेप्शन के पास गन डेकोरेशन के लिए रखी हुई थी। मैंने एंट्री के टाइम उसे देखा था। रिजॉर्ट वालों ने बताया था कि गन उनके पूर्वज की है। वही गन लेकर मैं बाहर आया और एनिमी पर फायर करने लगा। उसी वक्त पहले मिसेस थापा और फिर मिस्टर थापा, मैंने दोनों को एनिमी समझकर शूट कर दिया। जब गोली चलने की आवाज सुनकर मेरे डैड आए तो उन्होंने मुझे झकझोर करके ये रियलाइज करवाया
बतावाया कि मेरे हाथ में रियल गन है और मैंने 2 लोगों का खून कर दिया। जिसके बाद तो मेरे डर के मारे हालत खराब हो गई। मुझे पता था कि अब तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी। और तब मेरे डैड ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, जो किया है मैंने किया है। उन्होंने गन से मेरे फिंगरप्रिंट्स मिटाकर वहीं फेंक दिए और फिर मुझे लेकर वापस घर आ गए। और काफी रात तक मुझे और माँ को उन्होंने समझाया कि आज कुछ भी नहीं हुआ और अगर कोई पूछे तो यही कहना कि जो किया है पापा ने किया है। पर फिर मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और मैं बेहोश हो गया। इसके बाद दोस्तों अभी के पेरेंट्स को अंदर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि अपना पल्ला छुड़ाने के लिए अपने बच्चे को फोन थमा दिया और आज देखो उसका क्या नतीजा निकला। 2 लोगों को बिना किसी गलती के अपनी जान गंवानी पड़ी। इस तरह की पेरेंटिंग सही नहीं है। आप सभी को अरेस्ट किया जाता है। अब तो जो होगा कोर्ट में ही होगा। ये सुनकर अभी रोने लगता है और कहता है कि सॉरी मॉम डैड, मुझे घर जाना है। वादा करता हूँ कि कभी भी गेम नहीं खेलूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा और आपकी बात मानूंगा। पेरेंट्स तो उसके रोने लग जाते हैं क्योंकि आप जेल जाएंगे। पर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इशारा काफी है आप सभी के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।